दिल्ली में रहने वाले 60 साल के एम.के. शर्मा जब एक दिन सुबह सोकर उठे तो उनके मोबाइल में बैंक का एक मैसेज आया। उसमें लिखा था कि उनके बैंक से 4,75,000 रुपए निकाले जा चुके हैं, लेकिन एम.के. शर्मा ने बैंक से ये रकम नहीं निकाली थी। बिल्कुल इसी तरह लक्ष्मी नगर की रहने वाली एक महिला के मोबाइल में अचानक एक के बाद एक मैसेज आने लगे। उनके खाते से लगातार पैसे निकाले जा रहे थे। ये दोनों ही घटनाएं मोबाइल हैकिंग की थी। जी हाँ, मोबाइल हैकिंग की। आज के समय में इंटरनेट के शातिर चोर मोबाइल को बड़ी ही आसानी से हैक करके आपके बैंक अकाउंट को खाली करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये लोग आपके मोबाइल को हैक कैसे कर लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट कुछ ही देर में कैसे खाली हो जाता है, इस बात को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हम वो गलतियां ना करें जो कि आज के समय में हर एक मोबाइल यूजर कर रहा है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस गलतफहमी का शिकार है कि उनका मोबाइल फोन हैक नहीं हो सकता। अगर आप भी किसी ऐसे ही फितूर में जी रहे हैं तो आपको बता दें कि आज के समय में हैकर्स ने ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया हैंडल को भी हैक कर लिया था। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट भी हैक हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अकाउंट भी हैकर्स के हाथ लग चुके हैं। तो अब आप ही बताइए कि उन हैकर्स के लिए आपका मोबाइल फोन हैक करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो हैकर्स आपका फोन तभी हैक कर सकते हैं जब आप उन्हें ऐसा करने की परमिशन दें। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई अपने फोन को हैक करने की परमिशन क्यों देगा। आप जानबूझकर भले ही हैकर्स को अपने मोबाइल का परमिशन दे ना दें, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि आप अनजाने में ही कई बार हैकर्स को अपने मोबाइल फोन का कंट्रोल दे देते हैं। कैसे? जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताएंगे जिन्हें यूज करके आप अपने मोबाइल को हैक होने से बचा सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई बार ऐसा होता है कि आपके फोन में मैसेज के द्वारा कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें लिंक होता है और आप बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। उसी वक्त अगर आपने उस लिंक पर क्लिक कर दिया तो समझ लीजिए कि हैकर्स और आपके फोन के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी मदद से वो हैकर आपके फोन को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक इसी तरह कई लोग पेड एप्स ना खरीदकर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर उसके मॉडिफाइड वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं। ये पेड एप्स का फुल वर्जन होता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पेड ऐप को मॉडिफाई करने में अगले आदमी की कितनी मेहनत लगी होगी? अब वो इतनी मॉडिफाई की हुई ऐप को, जिस पे उसने इतनी मेहनत की है, वो आपको फ्री में क्यों दे रहा है? असल में बहुत सारे हैकर्स इस तरह की पेड ऐप को फ्री बनाते हैं, लेकिन फ्री बनाते समय उसमें वो कुछ ऐसी स्क्रिप्ट डाल देते हैं जिसकी वजह से जिस मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल की जाती है उस मोबाइल का पूरा कंट्रोल उस हैकर के पास चला जाता है। इस तरह की ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये आपसे बहुत सारी परमिशंस मांगते हैं, जैसे कि आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके स्टोरेज, आपकी हर चीज को यूज करने की परमिशन। और आप बिना सोचे समझे और बिना ही उसे पढ़े हर चीज को अलाउ करते जाते हैं ताकि आप उस ऐप को बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सके। अब आप जरा सोचिए कि जिस मोबाइल में आपने अपने बैंकिंग ऐप को डाल रखा है उसी मोबाइल में आपने हैकर की एक ऐप को डाउनलोड कर दिया है और उसे हर चीज को यूज करने की परमिशन भी दे डाली है। जाहिर सी बात है कि अब आपके मोबाइल को हैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि गूगल प्ले स्टोर पर मिलने वाली सारी ऐप सेफ होती हैं। बहुत सारे हैकर्स इस तरह की हैकिंग ऐप बनाकर गूगल प्ले स्टोर पर भी अपलोड कर देते हैं, जिसे गूगल की सिक्योरिटी भी नहीं ढूंढ पाती। अब आप इस ऐप को अपने मोबाइल में डालते हैं और बाकायदा उसे परमिशन भी दे देते हैं, जिसके बाद आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। अब जैसे ही आपने अलाउ को प्रेस किया, लो भैया, हो गया आपका फोन हैक। बिल्कुल इसी तरह से आज के समय में ढेरों मोबाइल फोन हैक हो रहे हैं और लोगों के बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली किए जा चुके हैं। अगर आपने अपने मोबाइल में अपने बैंक का ऐप नहीं भी डाला है तो भी आज की तारीख में गूगल पे, पेटीएम, फोन पे तो सब यूज करते ही हैं। हैकर्स को वहां से भी एक्सेस मिल सकता है।
आइए अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप कोई भी लिंक क्लिक कर देते हैं या फिर किसी भी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और आपके फ़ोन का सारा कंट्रोल हैकर के पास चला जाता है, तो उसके बाद हैकर का अगला कदम क्या होता है। आपके फ़ोन से उसका लिंक क्रिएट होते ही वो आपके फ़ोन का सारा डाटा खंगालना शुरू कर देता है। बैंकिंग ऐप से लेकर सारा डाटा वो अलग रखता है। आपके सारे पर्सनल फोटोज, आपकी सारी पर्सनल चैट को वो अलग रखता है। इसके बाद जैसे ही आप अपने बैंक अकाउंट में कोई भारी रकम जमा करते हैं, तुरंत उसका एक नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाता है और वो बिना मौका गवाए और बिना कोई देरी किए आपके मोबाइल से चुराए गए सारे बैंकिंग डाटा का फायदा उठाकर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैकर्स आपके पर्सनल डाटा को चुराकर आपको ब्लैकमेल करना भी शुरू कर सकते हैं। अगर उनकी पहुंच आपकी पर्सनल तस्वीरों तक पहुंच गई तो वह आपकी तस्वीरों के जरिए भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं या फिर जो चाहे काम करवा सकते हैं। इसी तरह से मोबाइल हैकिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लगातार लोगों के मोबाइल हैक हो रहे हैं, इसलिए हैकिंग से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप मैसेज में आने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। अगर कोई लिंक किसी अनजान व्यक्ति ने भेजा है जिसे आप नहीं जानते हैं या फिर आपके वो कॉन्टेक्ट्स में नहीं है, तो ऐसे लिंक पर कभी भी क्लिक मत कीजिए। पहले आप उस लिंक को ध्यान से देखिए और समझिए कि उसमें क्या लिखा है, कौन से डोमेन का नाम है, www. के आगे क्या लिखा है। थोड़ा उसे समझने की कोशिश कीजिए। कई बार आपके पास आपको ललचाने वाले मैसेज भी आते हैं, जैसे कि आपको इनाम में इतने रुपए मिले हैं। तो इस बात को अपने जहन में बिठाइए, यानी कि ध्यान रखिए कि दुनिया में कोई भी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता है। कोई भी आपको फ्री में वाउचर नहीं बांटने वाला है, कोई भी फ्री में आपको कुछ नहीं देने वाला है। इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि लिंक एक ट्रस्टेड सोर्स से भेजा गया है या नहीं। ट्रस्टेड सोर्स से हमारा मतलब है कि आपके पहचान वाले लोग, जैसे कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉन्टैक्ट बुक में रहने वाले लोग। ये नहीं कि किसी भी कंपनी से या किसी भी शोरूम से आपको ललचाने वाला मैसेज आ रहा है या फिर उनका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है और आप उसे क्लिक कर दें। ऐसा कभी ना करें। ऐसे मैसेज और ऐसे एडवर्टाइजमेंट के दिए गए लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। आजकल लोग क्या करते हैं कि कौन जाएगा थिएटर में मूवी देखने के लिए, या फिर अमेज़न प्राइम के लिए कौन पैसे लगाए, या फिर नेटफ्लिक्स के लिए कौन मेंबरशिप ले। इससे अच्छा है कि टोरेंट से ही टीवी सीरीज और मूवी को डाउनलोड कर लेते हैं। और आप जब भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर किसी मूवी या भी किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए जाते हैं, तो हैकर्स वहां पर अपने बहुत सारे एड्स लगा कर रखते हैं जो कि बहुत ही लुभावने और आपको ललचाने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐड तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही एक्साइटमेंट वाले होते हैं। अगर आप एक्साइटमेंट में उन पर क्लिक कर देते हैं तो बस हो गया हैकर्स का काम। इसलिए किसी भी ऐसी ललचाने वाली ऐड को या लिंक को कभी भी क्लिक मत कीजिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फ़ोन हैक हो, तो फिर किसी भी ऐसी फालतू की ऐप को इंस्टॉल अपने फ़ोन में मत कीजिए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले ऐप को क्रिएट करने वाली कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानिए, उसकी रेटिंग पर ध्यान दीजिए, उसकी रिव्यू पढ़िए, तभी आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद किसी भी फालतू चीज़ की परमिशन मत दीजिए। अगर परमिशन ना देने की वजह से वो ऐप शुरू नहीं हो रही है तो उस ऐप को तुरंत डिलीट कर दीजिए। अगर आप परमिशन नहीं देते हैं तो ऐप पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हैकर्स जानबूझकर कुछ ऐसे स्टेप्स डाल देते हैं जिसकी वजह से आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल हैकर के हाथ में चला जाता है। एक और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने फ़ोन का पासवर्ड बार बार बदलते रहें। इस बात का खास ख्याल रखें कि आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को अपने फ़ोन में सेव करके ना रखें। अपनी पर्सनल फोटोज को या फिर अपनी पर्सनल जानकारी को अपने फ़ोन में कभी भी ना रखें। अगर आपका फ़ोन एक बार हैक हुआ तो आपकी पर्सनल तस्वीरें इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी पहुंचाई जा सकती हैं और आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। ये सब करना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस ज़रूरत है थोड़ी सी समझदारी की। इन सब चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखेंगे तो आपका फ़ोन कभी भी हैक नहीं हो सकता।
अपने मोबाइल फोन को सिर्फ एक जरूरत की चीज समझिए, अपनी जिंदगी पर इसे हावी मत होने दीजिए। यकीन मानिए ये छोटा सा मोबाइल आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके लोगों को जागरूक कीजिए। इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।